Good day to all. Today we will know in depth some of the key focus area of mutual fund. जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो कितना जरूरी है उसको कंटिन्यू करना फॉर अ लॉन्ग टर्म. इनिशियली यू शुड मस्ट सेट अ गोल. आप 5 साल है, 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है, 15 साल है. जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो these longer periods are connected with it. More longer you will go, possibilities are there that you can get multifold return. But अभी जो नए डेटाज आए हैं, आई विल गो थ्रू सम ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स ऑल्सो. उसमें ऐसा देखने को मिला है कि इन्वेस्टर्स आर स्टॉपिंग एसआईपीज, या तो 1 साल में, या तो 2 साल में, या तो 5 साल में ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टॉप कर रहे हैं. तो इन दिस एपिसोड आई विल ट्राई टू गिव यू इनसाइट ऑफ द लॉसेस यू आर डूइंग. मतलब आप जो अपना म्यूचुअल फंड इन बिटवीन स्टॉप करते हैं उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा आपको. सो आपको यह समझने में बहुत आसानी होगी कि आपने एक बार एसआईपी किया है तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, बीच में स्टॉप नहीं करें, उससे क्या नुकसान हो सकता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में या तो यू गो फॉर लंप सम और यू गो फॉर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो एसआईपी आप मंथली कर सकते हैं. लंप सम कर रहे हैं तो एक अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द फंड, यू कैन गो फॉर इट. तो यहां एक चीज मैं आपको बहुत कैटेगरिकली समझाना चाहता हूं कि कभी भी जब आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आप इमोशनली इससे अलग रहने की कोशिश करें. अगर मैं इससे अलग रहने की बात कर रहा हूं तो आप जो भी फंड म्यूचुअल फंड में यूज कर रहे हैं उसको ओनली इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी आप टच करें. अदरवाइज फॉर नॉर्मल थिंग्स डोंट स्टॉप इट एंड डिसबर्स इट. इससे आप अपना नुकसान करते हैं. मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आती है, इक्विटी में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं. मार्केट कभी बेयर रहेगा, कभी बुलिश रहेगा, कभी स्टेगनेंट हो जाएगा. तो हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्विक रिटर्न मिल जाए. 1 साल में ही आपको 20%, 30%, 50% का रिटर्न मिल जाए. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको गोल लॉन्ग सेट करना है, बिकॉज दिस इज अ स्लो स्टडी विंस द रेस काइंड ऑफ गेम. यहां आपको वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटी इन कैश करना है. जब प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आपके जो भी नैव खरीदे जाएंगे वो लोअर यूनिट्स पे खरीदे जाएंगे. तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपने जो पहले हाई पे खरीदा था अब आप लोअर नैव पे भी यूनिट्स खरीदेंगे. इसलिए कभी भी इमोशनल होकर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो या प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं या प्राइस 10%, 20% गिर गया है या फिर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न म्यूचुअल फंड से नहीं आ रहा है तो उसको स्टॉप बिल्कुल नहीं करें. नाउ अगर मैं एक डाटा पॉइंट पिछले 5 साल का बताऊं आपको, तो लगभग पिछले 5 साल में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वह लगभग, अगर 22 की बात करूं तो लगभग 42% का स्टॉपेज रेशियो रहा है. वहीं 23 में यह बढ़कर 57% हो गया है. अगर मैं 24 की बात करूं तो लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड 52% पे रहा है. वहीं 2025 में यह बढ़कर 75% हो गया है. और अगर 26 अभी हम दिसंबर तक की बात करें तो यह 98.98% का है. तो आप एक चीज समझिए यहां कि ये जितने भी स्टॉप होते हैं आपके मैच्योर हो रहे हैं. सपोज आपने 10 साल का किया था, 10 साल में आपका मैच्योर हो गया. बट अगर आपको उस फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको चलने दीजिए. क्यों, यह मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके म्यूचुअल फंड के ग्रोथ को स्टिल हायर साइड पे रखती है. जैसे ही हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें जनरली ऐसा देखा गया है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स या न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन पिक करते हैं. तो उनको ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें या मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात करें या एक फंडामेंटल्स के नॉलेज की बात करें तो ये वैसे भी थोड़ा सा कम रहता है. तो यहां पे बहुत जरूरी है कि आप इंस्टेड अपना म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करें, रिडीम करें, आप उसको छोड़ दें, लेट इट गो. क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया है कि एज लॉन्ग यू विल कीप मोर बेनिफिट्स यू कैन रीप फ्रॉम हियर. अब लॉन्ग टर्म में आपको कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे तो लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे एक की फैक्टर होता है कंपाउंडिंग. आपके फंड्स जैसे ही 4 साल, 5 साल, 6 साल क्रॉस होंगे तो एक कंपाउंडिंग फैक्टर उसमें ऐड हो जाता है. इनिशियली आपका फर्स्ट 5 साल में जितना कॉर्पस ग्रो हुआ है उससे क्विकली उसके बाद वो डबल होगा. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट ये जनरली 5 साल 7 साल रखने के बाद ही उसमें आना शुरू होता है.
तो आप 1 साल में या 2 साल में आपको रिटर्न नहीं आया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आपने उसको क्लोज कर दिया। तो दिस इज नॉट वाइज एंड नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। इसलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड करें तो अनलेस अंटिल कोई बिल्कुल लास्ट हो मेडिकल इमरजेंसी, देन ओनली यू रिडीम और स्टॉप। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन जा रहा है, नेव डाउन हो गया, आपके पोर्टफोलियो में आपके फंड नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, स्टिल आपका मंथली एसआईपी अगर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, बिकॉज नाउ यू आर बाइंग नेव ऑन द लोअर प्राइस। तो वो आपके लिए अच्छा है। जब मार्केट अप होगा then you will have a consolidated fund and straight away आपका एक वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा वहां पे। Now the second thing also you need to keep in mind, जब मार्केट गिरता है तो इट्स बहुत बोरिंग और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है, बट when market grows it will not give you time। आपने एसआईपी अपना स्टॉप तो कर दिया है, बट जब कल मार्केट ग्रो करेगी तो बाय द टाइम यू विल वॉच, यू विल गो टू सम साइट, और आप जब तक नया म्यूचुअल फंड लेंगे वो मार्केट के प्राइस का या पर्टिकुलर इक्विटी के या पर्टिकुलर शेयर के प्राइस जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बढ़ना था वो बढ़ चुका होगा ऑलरेडी। तो आफ्टर उसके बाद लेंगे भी आप तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न का एडवांटेज उसमें नहीं दिखेगा। अगर आप लेके आराम से बैठे हुए हैं तो प्राइस ऊपर भी जाता है, जैसे क्रैश होने पे आपका डाउन पोर्टफोलियो जाएगा, वैसे अगर ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में जाएगा और वो आपको रिटर्न्स दिखेंगे। अब इसमें मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिंग के गुरु माने जाते हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने भी अपने मैक्सिमम जो रिटर्न्स बनाए हैं शेयर मार्केट से या इक्विटी से या इन्वेस्टिंग अलग अलग तरीकों से, वो 65 इयर्स प्लस होने पे हुआ है। बाय दैट टाइम ही वाज जस्ट सिटिंग ऑन द फंड्स। अगर 65 तक उनका फंड सपोज 50% का रिटर्न था तो उसके बाद मल्टीफोल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट आया और उसके बाद हर 5 इयर्स में, हर 4 इयर्स में डबल या फिर मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इस तरीके से आए हैं। इसलिए ऑन द होल यह बहुत जरूरी है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करें, बिकॉज बाय लिक्विडेटिंग योर एसआईपी यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी जो आपको बाद में मिलता। बिकॉज ओके आप नया ले सकते हैं, आप नया ले लेंगे, बट अगेन इन बिटवीन दैट टाइम यू लॉस्ट दैट कांट बी फुलफिल्ड। इसलिए इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियो वेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप जब भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो टाइम होरिजन बिल्कुल ध्यान में रखें, अपने गोल सेट करें और लॉन्ग टर्म विजन लेके चले। शॉर्ट टर्म बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं आ रहा है तो आपने साल में बंद कर दिया, 2 साल में बंद कर दिया, ऐसा नहीं करें। क्योंकि एक चीज और यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है मिनिमम लॉस था, आपने उसको बंद कर दिया, यू सेव योर फंड व्हाट एवर वाज लेफ्ट विथ यू, आपको टेम्परेरी रिलीफ भी मिल गया, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यही रिटर्न आपका मल्टीफोल्ड हो सकता था। अगर वही आप 5-5 हजार फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू बाई वन एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपए पर महीने का एसआईपी करते हैं, साल के 60,000, अगर 10 साल में तो 6 लाख होता है, उस 6 लाख पे आप 12% से भी ऐड करते हैं तो रिटर्न आफ्टर दैट इवन इफ यू स्टॉप योर एसआईपी बट दैट फंड विल ग्रो एंड कीप मल्टीप्लाइंग। अगर आपको रिक्वायरमेंट फंड की कुछ होती भी है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितनी मंथली जरूरत है उतना उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आप जब भी एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स एट द एंड विल इंपैक्ट योर रिटर्न। तो इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं इस तरीके का कुछ भी एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।